अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सेजिटेरियस हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए आम नहीं है। ये वक्त है जहां एक छुपी हुई माली गलती आपको पीछे धकेल सकती है और एक छुपा हुआ मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। मसला ये है कि दोनों चीजें एक साथ आपके सामने आएंगी और आपको पहचानना होगा कि कौन सी चीज आजमाइश है और कौन सी चीज रहमत। अगर आपने जल्दबाजी की, यानी कि अगर आपने जल्दबाजी की तो नुकसान, और अगर आपने सब्र किया तो वही चीज आपकी तकदीर बदल सकती है। तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप इस हफ्ते अपने फैसलों पर मुकम्मल कंट्रोल रख पाएंगे या जज्बात आपको बहा ले जाएंगे? क्योंकि सच ये है कि इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना सब्र, आपका अपना बेसब्र दिल हो सकता है। अगर आप सेजिटेरियस हैं, बुर्ज कौस से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आपका मून साइन सेजिटेरियस से ताल्लुक है या आप सन साइन सेजिटेरियस हैं, तो ये पैगाम आपके लिए है, क्योंकि सितारों की चाल सिर्फ आपकी किस्मत नहीं, आपके अंदर के एहसासात को भी हिला रही है। इस हफ्ते सूरज आपके रोजमर्रा के मामलात पर असर डाल रहा है, चांद आपके जज्बात को हसास बना रहा है, ज़ुहल आपके माली मामलात में सुस्त रवि और इम्तिहान ला रहा है, जबकि राहु आपको ऐसे शॉर्टकट दिखा रहा है जो बाहर से आसान लगेंगे मगर अंदर से खतरनाक होंगे। और मरीख आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा है, एक जल्दबाजी, एक फैसला करने की जल्दी जो अगर काबू में ना रही तो नुकसान का सबब बन सकती है। आपने पिछले कुछ अरसे से दिल से ना बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आपने अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने अपने ख्वाहिशात को दबाया, आपने खुद को समझाया कि अभी वक्त नहीं आया, मगर अंदर से एक थकन, एक खामोशी, यानी कि खामोश सी मायूसी, जैसे आप जितना भी करें नतीजा नहीं आता। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पैसे आते हैं मगर रुक नहीं पाते, जैसे बरकत कहीं रास्ते में रुक जाती है? अगर हाँ, तो ये एहसास सिर्फ आपका नहीं, ये इस हफ्ते की तवानाई का असर है। ये हफ्ता आपको एक मौका दे रहा है मगर इसके साथ एक इम्तिहान भी दे रहा है। खास तौर पर माली मामलात में आपके सामने कोई नया जरिया आ सकता है, कोई पार्ट टाइम काम, कोई छोटा बिजनेस आइडिया या किसी पुराने काम से दोबारा फायदा। मगर सवाल यहाँ ये है कि क्या आप इस पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे या पहले तहकीक करेंगे? क्योंकि राहु का असर ये बताता है कि जो चीज ज्यादा आसान लगे इसमें छुपी हुई मुश्किल भी हो सकती है। मंडे और ट्यूसडे, यानी कि पीर और मंगल के दिन खास तौर पर एहसास है। इन दिनों में आप किसी भी माली फैसले में जल्दी नहीं करनी। आप लोगों को अगर कोई आपको कहे कि अभी फैसला करें वरना मौका हाथ से निकल जाएगा, तो याद रखें, जो चीज वाकई आपके लिए है ना, जो चीज वाकई आपकी है ना, तो वो आपसे नहीं छीनेगी, और जो चीज आपके लिए नहीं है वो जल्दी में ही आपको नुकसान देगी। बुध के दिन एक हल्की सी बेहतरी महसूस हो सकती है, जैसे कोई छोटी खुशखबरी, कोई रकम वापस मिलना या कोई पुराना मसला हल होना। मगर यहाँ भी सब्र जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आगाज है, मुकम्मल कामयाबी अभी वक्त लेगी। जुमेरात और जुमे के दिन ज़ोहल का असर ज्यादा होगा और यही वो वक्त है जहां आपको सबसे ज्यादा आजमाइश महसूस हो सकती है। दिल चाहेगा कि आप हार मान लें या कहें कि अब बस, मगर यही वो लम्हा है जहां आपका सब्र आपकी तकदीर लिखेगा। क्या आप इस वक्त खुद को मजबूत रख पाएंगे या हिम्मत हार देंगे? आपके दिल में एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब है, शायद घर से मुताल्लिक या माली आजादी से मुताल्लिक या किसी ऐसी जिंदगी से जहां आपको बार बार पैसे की फिक्र ना करनी पड़े। ये ख्वाब गलत नहीं, मगर इस हफ्ते सितारे आपको बता रहे हैं कि इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी और सही फैसले हैं। हफ्ते के आखिर में, खास तौर पर हफ्ते और इतवार को, एक सुकून का एहसास हो सकता है, जैसे आपने कोई मुश्किल पार कर ली हो, या जैसे दिल को थोड़ा इत्मीनान मिला हो। ये वो वक्त है जहां आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, क्योंकि जो कुछ भी छोटा सा मिले, यानी कि जो कुछ भी छोटा सा मिला वही आगे चलकर बड़ा बनेगा। आपके लिए इस हफ्ते सबसे अहम हिदायत ये है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करें, खास तौर पर गैर जरूरी चीजों पर। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके दिल को खुश करेगी मगर आपकी
बजट से बाहर है तो खुद को रोकें, क्योंकि यही छोटी-छोटी चीज़ें बाद में बड़ी परेशानी बनती हैं। और एक और बात ये है कि किसी पर भी आँख बंद कर यकीन ना करें, किसी पर आँखें बंद करके भरोसा ना करें, ख़ास तौर पर माली मामलात में, पैसे के मामलात में। चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई नया शख्स, हर चीज़ को समझें, सवाल करें और फिर फैसला करें। आपके दिल में जो थकन है ना, वो खत्म हो गई, मगर इसके लिए आपको खुद को वक्त देना होगा। अपने आप को इल्जाम देना बंद करें, क्योंकि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि कुछ चीजें वक्त के साथ ही ठीक हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना खुद को परेशान करते हैं, क्या वो वाकई ज़रूरी है या सिर्फ़ एक आदत बन गई है? इस हफ़्ते खुद से ये सवाल ज़रूर करें, क्योंकि कभी-कभी मसला हालात नहीं होते, हमारा रद्द-ए-अमल होता है। अगर आप वाक़ई जानते हैं कि आपकी माली हालत बेहतर है, तो इस हफ़्ते 3 काम ज़रूर करें। पहला, अपने जो है ना तमाम खर्चों का हिसाब लिखिए। एक डायरी ले लें और उसके ऊपर नोट करें तमाम अखराजात, एक्सपेंसेस जो आप करते हैं। दूसरा, कोई एक गैर ज़रूरी खर्च बंद कर दें। और तीसरा, कोई एक नया ज़रिया ढूँढें, यानी कि ढूँढने की कोशिश करें एक नया ज़रिया, ठीक है? और चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। और 3 चीज़ों से बचना चाहिए आपको, जल्दबाज़ी और जज़्बाती फ़ैसले और दूसरों की बातों में आकर फ़ैसला करना। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अंडरस्टैंड। और ये हफ़्ता आपको सिखाने भी आया है कि असल ताकत पैसे में नहीं, फ़ैसलों में होती है। अगर आपने अपने फ़ैसले ठीक कर लिए तो ये पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा आपके पास। आखिर में बस एक बात, आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है, आपको पैदा करने वाला खुदा, रब आपके साथ है। और जो कुछ भी हो रहा है, इसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर छुपी हुई है। बस आपको सब्र, यकीन के साथ आगे बढ़ना है। दिल से दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत दे और आपके हर मुश्किल आसान कर दे और आपको वो रास्ता दिखाए जो आपके लिए बेहतरीन हो। आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन चुके हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस हफ्ते किस चीज़ को बदलने का इरादा रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस और दिल को छू लेने वाली पैगामात, मालूमात आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑल प्रेस करके, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही इस रोशनी को आगे बढ़ाती है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।